मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया में छोटे से छोटा उपाय करने पर भी बहुत बड़ी कार्य की सिद्धि होती है। आपकी बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, या आपका लड़का है, आपका लड़का पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छा पैसा कमाता है, शादी का इच्छुक भी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। आप लड़की हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, शादी की उम्र हो गई है, शादी की इच्छुक हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आप लड़के हैं, आपकी शादी की उम्र हो गई है, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत है। सामग्री इस प्रकार है। आप एक पात्र लीजिएगा, चाहे चांदी का हो या स्टील का हो, इतना बड़ा पात्र हो कि उसके अंदर 1.25 लीटर कच्चा दूध आ जाए। दूसरी चीज, आपको 1.25 लीटर कच्चा दूध भी होना चाहिए गौ माता का। तीसरा सामान, केसर होना चाहिए, शुद्ध केसर। चौथी चीज, शहद होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए 3, और पीला चंदन होना चाहिए। अब आप जो है 30 अप्रैल को प्रातः अक्षय तृतीया वाले दिन आप उठ जाइएगा। उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहन के आप जो है अपने घर के मंदिर में आइएगा और घर के मंदिर में दीपक जलाइएगा। शुद्ध गाय के घी का आसन बिछाइएगा और विनती करिए घर के पूज्यमान देवी देवता से। अपने बेटी बेटा के लिए कर रहे हैं तो विनती इस प्रकार करें, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, हमारी लड़की की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके हमारी बेटी का विवाह शीघ्र कराइएगा। अगर अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे लड़के की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे शीघ्र दूर करके हमारे बेटे की शादी जल्दी कराइएगा। हाँ, बेटी बेटा के जगह पे बेटी बेटा का नाम अवश्य लीजिएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप इस तरीके से विनती करिएगा, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके हमारा विवाह शीघ्र कराइएगा। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी मदद कीजिएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा। और विनती करने के बाद आप जो है घर के नज़दीक जो शिव मंदिर है, सिद्ध शिव मंदिर, जहाँ पे पूजन पाठ शाम सुबह होता है, वहाँ पे जो मैंने आपको सामग्री बताई, इस सारी सामग्री लेके आप चले जाइए। और जाने के बाद जो गाय का कच्चा दूध है उसमें थोड़ा सा घिस के केसर मिला लीजिएगा और 4-6 बूंदे उसके अंदर शहद की डाल लीजिएगा। और इसके बाद कच्चा दूध जो है का मिश्रण शिव जी के ऊपर आप शिव जी पे आप चढ़ाइएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए, हे शिव जी, हमारी जो कुंडली में नजर दोष,
बंधन दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है इसे आप दूर करके हमारा शीघ्र विवाह कराइए। अगर अपने लिए कर रहे हैं या बेटी बेटा के लिए कर रहे हैं तो बेटी बेटा के लिए आप विनती करिएगा। और इसके बाद में आप फिर शुद्ध जल लेकर के, शुद्ध जल से शिव जी को आप स्नान कराइएगा। इसके बाद आप जो है बेल पत्र लेके गए हैं, बेल पत्र पे आप पीला चंदन, भाई 3 पत्तियां होती हैं बेल पत्र में, तीनों पत्तियों पे पीले चंदन की एक एक बिंदी लगाइएगा और बेल पत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद में आप फिर मन ही मन विनती करिएगा, हे शिव जी भोलेनाथ, हमारी जो कुंडली में नज़र दोष है उसे आप अवलंब दूर करके हमारी शादी जल्दी कराइएगा। दूसरा बेलपत्र उठाइए, उसमें भी आप जो है पीले चंदन की बिंदी लगाइए। हमारी जो कुंडली में पितृदोष है इसे दूर करके अविलंब हमारी शादी कराइएगा। तीसरा बेलपत्र उठाइएगा और वो भी चढ़ाइएगा बिंदी लगा के और विनती करिएगा, शिव जी अन्य कोई भी कुंडली में हमारे दोष है इसे आप दूर करके शीघ्र हमारी शादी कराइएगा। और इस तरीके से आप विनती करिएगा। इसके बाद घी का दीपक जला दीजिएगा वहीं पे, और घी का दीपक जला के आप किनारे जो है मंदिर में किनारे पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप एक मंत्र का जप करिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम पार्वती पतये नमः। मंत्र क्या है? ओम पार्वती पतये नमः। फिर से नोट करिएगा, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का श्रद्धा विश्वास के साथ में, मनोभाव के साथ में रुद्राक्ष की माला से आप जप करिएगा। एक माले का जप करिएगा और माले का जप करके बाद में गौ माता की सेवा करिएगा। और जो दीन लोग हैं, यानी गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, उनको आप भोजन कराइएगा 30 अप्रैल को। इसके बाद में शिव जी से आप अपनी मनोकामना बोलिएगा कि हे भोलेनाथ, हमारी कुंडली में जो नज़र दोष, बंधन दोष, पितृदोष, यानी किसी भी प्रकार का दोष है इसे आप दूर करके हमारा विवाह शीघ्र कराएगा। इस तरीके की विनती करते हुए आप वहाँ से घर चले आइएगा और अपने घर के मंदिर में भी प्रणाम कीजिएगा। तो ये उपाय सिर्फ आपको एक बार करना है। ये बहुत ही कारगर उपाय है, इससे कई लोगों को फायदा मिल चुका है। आप करेंगे तो आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523। मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त हैं तो जय माता दी। माता रानी और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। जय माता दी।